हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हमने लिखा हुआ है गुण संधि। इससे पहली वीडियो में संधि को क्लियर कर चुके हैं कि क्या होती है संधि और कितने प्रकार होते हैं संधि के। तो हमने आपको बताया कि वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और हमारी संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम बात कर रहे थे स्वर संधि की, और स्वर संधि में हम दीर्घ संधि को कंप्लीट कर चुके हैं कि क्या होता है दीर्घ संधि और क्या होता है स्वर संधि। स्वर संधि क्या था हमारा कि स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात शब्द में जो परिवर्तन आता है स्वरों के मेल से। स्वर क्या होते हैं हमारे, आप जानते हो हिंदी वर्णमाला को हमने 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। 1 से लेके 13 तक हमारे स्वर होते हैं, ए से लेके एह तक, लेकिन इसमें हम ओ तक मानते हैं। ओ, औ, अंग और एह को विसर्ग बोलते हैं। तो स्वर कितने रह गए अब हमारे? 11। तो 11 स्वरों के मेल से जो वर्ण जो बनता है, स्वरों के मेल से जो बनता है उसे संधि कहते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि के हमारे 5 भेद थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। इस प्रकार से 5 भेद थे हमारे। तो हम दीर्घ संधि को कंप्लीट कर चुके थे और आज देखते हैं गुण संधि। तो गुण संधि के नियम क्या है हमारे, क्या नियम है गुण संधि का, होती क्या है गुण संधि, इसको देख लेते हैं। जब ए या आ के पश्चात जब ए या आ के पश्चात ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, आदि आए, तो, में, ए व, अर, व, ओ में बदल जाते हैं, ओ में बदल जाते हैं। देखिए क्या कहा है, नियम क्या है हमारा गुण संधि का। जब ए या आ के पश्चात ई, ऊ, री आदि आए तो में ए व अर व ओ में बदल जाते हैं, नियम के अनुसार बदल जाते हैं। चलिए सबसे पहले देखते लेते हैं कैसे बदलते हैं। आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से ये बदलते हैं। ए प्लस ई, देखिए ए के बाद क्या आया है? ई, और बदलेगा किस में? ए में। कैसे बदलेगा अभी दिखा देते हैं। देखिए यहां पे राज जमा इंद्र, राज जमा इंद्र। देखिए ए, राज, आ, राज, ए की आवाज आ रही है, यहां पे ई है छोटी, बदलेगा ए में। राजेंद्र, राज जमा इंद्र, राजेंद्र। पुष्प जमा इंद्र, पुष्पेंद्र। ये बदला पुष्पेंद्र। देखिए ए और ई, पुष्प ए, ई,
ए और ई मिलके क्या बना रहे हैं, ए और ई मिलके ए में बदल रहे हैं। तो यहां से ये हमारा नियम हो रहा है कि सही नहीं, कि ए या आ के पश्चात ई उ री आदि आए तो वे ए और अर व ओ में बदलते हैं नियम के अनुसार। तो यहाँ पे ए और ई आया हुआ है जो कि ए में आपका बदल रहा है। शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा। देखिए किस में बदला है, ई ई बदल रहे हैं, ए बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है ए में। अब इसके बाद में देख लेते हैं कि ए और बड़ी ई के साथ संयोग करा के ए प्लस बड़ी ई, ये भी बदलेगी हमारे ए में। कैसे, चलिए देख लेते हैं इसको भी कि कैसे बदलेगी। परम जमा ईश्वर, परम जमा ईश्वर। देखिए यहां पे ए और बड़ी ई, तो क्या बनेगा, परमेश्वर, परमेश्वर। योग जमा ईस, योग जमा ईस, ए प्लस ई बनेगा योगेश। देखिए ए में बदल गया ये भी, योगेश। सोम जमा ईस, सोमेश। यहां पे आप देख सकते हो ए और बड़ी ई ए में बदल रहे हैं हमारे, तो ये गुण संधि को दर्शा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ए के बाद और आ के बाद ई उ और बड़ा ऊ री आए तो ये सब किस में बदलेंगे, ए में, अर में और औ में। चलिए देख लेते हैं हम आ वाला नियम, आ के साथ करा देते हैं मेल, आ प्लस ई, अब भी ये ए में ही बदलेगा। देखिए यथा जमा इष्ट, यथा जमा इष्ट क्या बनेगा हमारा, यथेष्ट। यथा जमा, देखिए यहां पे आ और ई, यथा जमा ई, आ और ई बदल गया ए में, यथेष्ट। महाजमा इंद्र, महाजमा इंद्र, महेंद्र। यहां पे आ है लेकिन यहां पे आ नहीं है, किस में बदल गया, ए में बदल गया। आ और ई मिलके ए में बदल गए। यथा जमा इष्ट यथेष्ट हो गया और महाजमा इंद्र महेंद्र हो गया आपका। तो इस प्रकार से है हमारा। अब देख लेते हैं बड़ी ई के साथ, आ प्लस बड़ी ई, ये भी किस में बदलेगा हमारा, ए में बदलेगा। तो कैसे, रमा जमा ईस, रमा जमा ईस क्या बनेगा, रमेश। देखिए आ और ई मिलके ए बन गया। उमा जमा ईस, उमेश।
उमा जमा ईस हमारा बना उमेश। एक और देख लेंगे, लंका जमा ईस बना हमारा लंकेश। तो आपसे एग्जाम में किस प्रकार पूछा जाता है, ये तो हमारा समझाने का तरीका है। आपको आ जाएगा कि लंकेश, लंकेश का संधि विच्छेद होगा, या तो आपको इस प्रकार से दे देगा कि लंकेश का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन में दे देगा लंका जमा ईस, लंका जमा एस, ये ए लगा के। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, संधि विच्छेद को कहेंगे लंका जमा एस, लंकेश, लेकिन लंका जमा ईस बनता है हमारा। या इस प्रकार से आ सकता है कि लंका जमा ईस कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन है या विसर्ग है। यह संधि है नहीं, तो आप जानते हो स्वर संधि है। यदि पूछ लिया जाए कि कौन सा भेद है, तो गुण संधि का भेद है हमारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं ए प्लस उ, जो कि ओ बनता है हमारा। ए प्लस उ मिलके बनेगा ओ। ये ए प्लस उ, ए और प्लस छोटा ऊ मिलके बनता है हमारा ओ। कैसे, चलिए देख लेते हैं। पर जमा उपकार, यहां पे देख लीजिए आपके पर ए और ऊ मिलके क्या बनेंगे, ओ की आवाज आएगी, परोपकार। पर जमा उपकार क्या बना हमारा, परोपकार बना है। अब और देखते हैं, हित जमा उपदेश, देखिए क्या कहा है, हित जमा उपदेश। हित जमा उपदेश क्या होता है हमारा, हितोपदेश। यहां पे भी ए और ओ बन गए, हितोपदेश। देख लेते हैं और, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। तो यहां आपने देखा ए प्लस उ मिलकर ओ बन रहा है। कैसे बन रहा है, पर जमा उपकार परोपकार, हित जमा उपदेश हितोपदेश, और चंद्र जमा उदय चंद्रोदय, इस प्रकार से। चलिए देख लेते हैं अभी कुछ और नियम। ये ए के साथ उ का मेल दिखाया है, अब आ के साथ उ का मेल दिखाएंगे। देखिए आ के साथ दिखाते हैं, अब आ प्लस उ, ये भी ओ बनेगा। गंगा जमा उदक, गंगा आ और उ अब मिलके बनाएंगे ओ। गंगा जमा उदक, गंगोदक, गंगोदक। ओ में बदल गया कि नहीं बदल गया, गंगोदक। महाजमा उत्सव, महाजमा उत्सव, आ जमा ओ में बदलेगा तो महोत्सव। महोत्सव। महाजमा
उष्ण, महा जमा उष्ण क्या बनेगा? महोष्ण। अब बड़ा ऊ के साथ देखते हैं क्रिया। आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ बनेगा, ओ। महाजमा ऊष्मा बड़ा ऊष्मा। देखिए यहां पे आ और बड़ा ऊ क्या बनेगा? महोष्मा। ओ में बदल जाएगा, महोष्मा। महाजमा ऊर्जा, महोर्जा। दया जमा ऊर्मी, दयोर्मी। दया जमा ऊर्मी क्या बनेगा? दयोर्मी। अब एक बार आपको रिरी के साथ भी दिखाएंगे। ए या आ जमा रिरी क्या बनता है? अर। ये अर बनता है, ए जमा आ जमा रिरी। जब हम करेंगे ए और आ को रिरी के साथ संयोग दिखाएंगे तो बनेगा हमारा अर। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार बनेगा अर। और ये पूरी की पूरी गुण संधि, इसमें से ही आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देव जमा ऋषि, देव जमा ऋषि। देखिए ए और रे रिरी क्या बनेगा? ए और रिरी क्या बनना चाहिए? अर। तो कैसे? देवारसी। 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 महाजमा ऋषि, महाजमा ऋषि। अब आ के साथ दिखा रहे हैं महर्षि। सप्त जमा ऋषि, सप्त ऋषि। चलिए अब इसको आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए हमने आपको बताया गुण संधि। गुण संधि होती क्या है कि जब ए या आ के पश्चात ई, बड़ी ई, छटाऊ, बड़ाऊ, रिरी आदि कोई भी वर्ण आए तो वो किस में बदलता है? ए में बदलता है और अर में बदलता है और ओ में बदलता है। बदलने के नियम क्या है वो हमने दिखाए आपको। कैसे? ए प्लस ई, ए प्लस ई। देखिए यहां पे राज जमा इंद्र, ए राज। ए की आवाज आ रही है बाद में, ए और ई मिलके क्या बने? ए राजेंद्र। पुष्प जमा इंद्र क्या बने मिलके? पुष्पेंद्र। शुभ जमा इच्छा, शुभेच्छा। तो ए और ई मिलकर ए में बदल रहे हैं। बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? आगे देखते हैं। ए प्लस बड़ी ई मिलेंगे तो ये भी ए में बदलेंगे। कैसे? परम जमा ईश्वर, परमेश्वर। योग जमा ईश, योगेश। सोम जमा ईश, सोमेश। तो ये हमने ए और बड़ी ई का मेल दिखाया आपको।
ए और बड़ी ई के मेल से ए बन रहा है। अब दिखाते हैं आ प्लस ई, अब आ के साथ दिखाएंगे, इससे भी ए बनता है। कैसे? यथा आ ई, यथा जमा इष्ट यथेष्ट, देखिए आ जमा ई ए बन रहा है। महा जमा इंद्र महेंद्र, आ जमा ई ए बन रहा है। ऐसे ही आ जमा बड़ी ई, ये भी ए बनेगा। कैसे? आ ई रमा जमा ईस रमेश, उमा जमा ईस उमेश, लंका जमा ईस लंकेश, ये इनका संधि विच्छेद है। यहां पे ए प्लस उ ओ बनेगा, ए प्लस उ क्या बनेगा? ओ बनेगा हमारा। कैसे? पर जमा उपकार, देखिए यहां पे ए और उ मिलके बन रहे हैं ओ। पर जमा उपकार परोपकार, ओ की आवाज आ रही है। हित जमा उपदेश हितोपदेश, चंद्र जमा उदय चंद्रोदय। इस प्रकार से आगे देखते हैं, आ प्लस उ मिलके बनाएंगे ओ। कैसे? गंगा जमा उदक गंगोदक, महा जमा उत्सव महोत्सव, महा जमा उष्ण महोष्ण। इस प्रकार से जैसे शीत जमा उष्ण शीतोष्ण। आ प्लस उ बड़ा उ मिलाएंगे, अब ओ बनेगा। महा जमा उष्मा महोष्मा, महा जमा ऊर्जा महोर्जा, दया जमा उर्मी दयोर्मी। अब रीरी के साथ संयोग दिखाते हैं कि अर बनता है। जो हमने कहा है ना कि अर बनता है, ए ओ हम आपको बता चुके हैं। अब अर बताएंगे कि ए और आ रीरी के साथ मिलकर अर बनाते हैं। कैसे? देव जमा ऋषि, देखिए ए की आवाज आ रही है, ए और रीरी, तो देवारसी। महा जमा ऋषि महर्षि, सप्त जमा ऋषि सप्त ऋषि। तो इस प्रकार से आपकी गुण संधि भी हमने, जो कि स्वर संधि का ही एक भाग है, पूरा करा दिया है। और आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, ताकि एग्जाम से पहले जब आप देखें और अच्छी तरह से आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगी, और एग्जाम में संधि में से आप पे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं कुछ और आगे।